सिलचर में जाम समस्या का निदान होने जा रहा है। लंबे समय से लोगों की मांग थी कि सिलचर में जाम हो जाता है और जाम से निपटने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जब तक कोई विकल्प नहीं होता है तब तक जाम समस्या का निदान होना मुश्किल था। बीते कल सिलचर में नागरिक सभा में राज्य के मंत्री कौशिक राय, सांसद परिमल शुक्ल वैद्य, सांसद कनाथ प्रकाश और जो सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती की उपस्थिति में नागरिक और व्यवसायी उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में कल निर्णय हो गया कि अब सिलचर में एलिवेटेड कॉरिडोर अब बनने जा रहा है। अगले महीने इस एलिवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ होगा। तो अच्छी खबर है। तो आप असम दर्पण देखते हैं तो थोड़ा इसको शेयर भी करिए, भगाइए लोगों तक जिसे पहुंचे और ये खबर लोग जाने, क्योंकि सिलचर की एक खबर तो पूरा मतलब असम में जाना चाहिए और मणिपुर में जाना चाहिए, मतलब कम से कम नॉर्थ ईस्ट में तो ये खबर जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और इनके लिए खबर जब आते हैं तो इनको ये अच्छी सड़क अगले मतलब महीने से शुरू होगा, 2 साल में मिल जाएगा। चलिए बताते हैं कि रांगीर खाड़ी पॉइंट से लेकर और आपको ट्रंक रोड जो ऑल इंडिया रेडियो है, ये होगा आपको लगभग 3.5 किलोमीटर का रास्ता है। और जब रांगीर खाड़ी से ये कॉरिडोर जो है जब शुरू होगा तो ये यहाँ से आपको रांगीर खाड़ी पॉइंट, अस्पताल रोड, इसके बाद अंबिका पट्टी हो गया, फिर आपको प्रेम तोला हो गया, नाजिर पट्टी हो गया, फिर आपको सेंट्रल रोड, क्लब रोड और ट्रंक रोड होते, कैपिटल पॉइंट और ट्रंक रोड होते हुए वहां पर आपको समापन होता है। तो ये जो कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य होगा सिलचर वासियों के लिए, साथ ही जो इस आसपास से जो जुड़े लोग हैं इनके लिए। क्या ये लोग सीधे गए ऊपर से निकल जाएंगे और नीचे वाले नीचे रहेंगे? जो मतलब जब कॉरिडोर बन जाएगा तब की बात मैं बता रहा हूं। एक कॉरिडोर बनेगा तो समस्या भी है कि लोगों का घर टूटेगा, जो दुकान टूटेंगी, ये मतलब ये बड़ा समस्या। इसके लिए लोगों में मतलब जो व्यवसायी है उनमें थोड़ा सा भयभीत थे, लेकिन कल की जो बैठक है इसमें यह एक निष्कर्ष निकल कर आया है कि जिनका भी नुकसान होगा उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कुल 138 करोड़ जो 138.24 करोड़ रुपए की मंजूरी है। इन सिर्फ जो मुआवजा है, मुआवजा जिनका नुकसान होगा उन्हें यह पैसा दिया जाएगा। कुल 564.5 करोड़ लागत से यह जो है कॉरिडोर बने। प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर में आपको कैसा होगा ये तो आप पहले जान लीजिए कि आप कोलकाता गए होंगे, गुवाहाटी गए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो फ्लाईओवर कैसा होता है, बीच में पिलर होता है और दोनों किनारे सड़क होता है। ठीक वैसा ही रांगीर खाड़ी से प्रेम तोला तक जो स्थान होगा इस कॉरिडोर का, बीच में पिलर रहेगा, दोनों तरफ सड़क रहेगा, यानी एक इधर गाड़ी एक इधर गाड़ी, दोनों तरफ गाड़ियां चलेंगी। अब प्रेम तोला से ट्रंक रोड तक का जो विषय है उसमें आपको दोनों तरफ पिलर होगा और बीच में गाड़ियां चलेंगी, ऊपर भी नीचे भी। तो नीचे वाली गाड़ियां जो जाएंगी नीचे और जाएगी, ऊपर वाली गाड़ियां ऊपर की तरफ चलेंगी। कुल आपको 3.5 किलोमीटर के सड़क में जितना नुकसान होगा उसका भरपाई सरकार करेगी। इसी बीच लोगों में बहुत ही एक वो था कि इस कॉरिडोर से काफी नुकसान होगा, काफी ये होगा, काफी वो होगा, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। लेकिन बीते कल जो बैठक हुई इसमें स्पष्ट हो गया कि अगले महीने राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों इस एलिवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ होगा और अगले 2 साल में सिलचर वासियों के पास एक एलिवेटेड कॉरिडोर होगा और सम्मान भी होगा कि हम गुवाहाटी से कम नहीं है, हम कलकत्ता से कम नहीं है, हम मुंबई से कम नहीं है, हम दिल्ली से कम नहीं है। शहर में अगर एलिवेटेड कॉरिडोर हो या फ्लाईओवर हो, इससे सम्मान भी उस शहर का ही ऊंचा होता है, वहां के नागरिकों का सम्मान भी ऊंचा होता है। तो ये जो इसमें क्या मान लीजिए एक चीज को ध्यान में रखा गया है कि जो 2 साल जो कार्य होगा ये आपको पहले तो रांगीर खाड़ी की तरफ से कार्य शुरू होगा। इसलिए होगा क्योंकि पिछले जब सरकार थी, ये भाजपा सरकार से पहले तो लोगों को कुछ शिलान्यास होता था तो उसका समापन नहीं होता था। इसी दृष्टि से देखते हुए रांगीर खाड़ी की तरफ से या जो रांगीर खाड़ी का जो पॉइंट है वहां से ये शुरू होगा और रात को 10 बजे के बाद ये काम शुरू होगा। इससे पहले काम शुरू नहीं करेगा। जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये आपको काम मिला है वो रात में ही करेंगे और दिन में नागरिकों को लिए जो चलने फिरने के लिए पूरा खुला, सिर्फ रात में ही काम होगा, ऐसा बताया गया है कल की बैठक में। राज्य के मंत्री कौशिक राय ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर यानी जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, इससे सिलचर शहर का विकास होगा और इससे सिलचर शहर का विकास के साथ साथ और भी लोगों का भी विकास होगा। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कुल जो 138 करोड़ रुपए मैंने बताया कि मुआवजा की तरफ से नागरिकों को मिलने वाला है, जिनका नुकसान होगा, जिनकी सड़क पर जिनका टूटेगा,
जिनका नुकसान होगा उनको मिलेगा। और कुल इस प्रोजेक्ट का जो है मूल्य है 564.5 करोड़ रुपए जो मंजूर हुआ है। ये प्रथम चरण के लिए, प्रथम फेज के लिए है। तो देखते रहिए असम दर्पण। हम अगले एपिसोड में फ्लाईओवर से संबंधित और भी कुछ हम तथ्य आपके सामने